सबसे अपील करूँगी, महिला शिक्षा पे काम करें, जितना हो सके महिलाओं के सपनों को आगे लेके जाए। एक महिला बहुत बैलेंस करके चलती है। नमस्कार, मैं रणवीर और सिंस इंडिपेंडेंस की खास बातचीत में हमारे साथ हैं हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर जी। मैम, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन फॉर द वुमेन्स डे स्पेशल। थैंक यू। वुमेन्स डे के ऊपर आज हम खास आपसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल रहेंगे हमारे आपसे। बिल्कुल। मैम, आपका उससे पहले कभी राजनीतिक करियर नहीं रहा और अब आप राजनीति में हैं और महापौर के पद पर है, किस तरीके से इसमें? बिल्कुल, ऐसे तो मुझे लगभग 8-9 साल हो गए जब मैं अपने हस्बैंड के साथ गरीब महिलाओं के लिए, इन सब के लिए काम किया करती थी। मुझे शौक़ भी है कि मैं महिलाओं को आगे लेके जाऊं। पर पिछली बार जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, उसके बाद पॉलिटिक्स में एक तरीके से मेरी एंट्री हो चुकी थी और आज मैं एज ए महिला मेयर होने के नाते महिलाओं को फुल सपोर्ट करती हूँ। मैं हर जगह जाती हूँ, वहाँ पर यही बोलती हूँ, महिला मेयर होने के नाते आप आएँ, खुल के बात करें। जिस भी महिला को या किसी प्रति व्यक्ति जिसको ज़रूरत है उसको मैं सहायता करूँगी, मदद करूँगी, आके मिलें। और मेरी यही नीति है, अगर भगवान ने आपको किसी काबिल बनाया है, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, चाहे वो किसी भी वे में हो, तो आपको करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैम, अब पहले निगम एक था और अब निगम के 2 पार्टीशन हो चुके हैं, हेरिटेज और ग्रेटर में। तो स्वच्छता की श्रेणी में एक जो रेशियो आएगा, मतलब जो सर्वेक्षण होगा उसका, तो उसमें मैम इस बार काफ़ी चैलेंजिंग होगा। तो इस बार इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल चैलेंजिंग नहीं है, बल्कि और आसान होगा। पहले एक ही मेयर इतने बड़े क्षेत्रफल की जिम्मेदारी लेता था, अब 2 मेयर है, तो कहीं ना कहीं काम का भार डिवाइडेशन हो गया है। तो जयपुर और बेहतर नंबर हासिल करेगा और हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स मिले, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मैं खुद, हम सब लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा रोड मैप तैयार है और जयपुर की जनता हमारा काम देखेगी। मैम, महापौर के आप पद पे हो, मतलब मैं एक थोड़ा निजी क्वेश्चन पूछना, क्योंकि विमेंस डे स्पेशल शो है, तो विमेंस डे को लेकर इस तरीके से आप महापौर का पद भी संभालती हैं और हेरिटेज का पूरा कार्यभार भी संभालते हैं। आप अपनी निजी लाइफ को किस तरीके से टाइम दे पाते? निजी लाइफ में पूरा सहयोग मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का होता है कि मैं बाहर निकल के जो काम करती हूँ तो वो लोग भी मेरा सपोर्ट सिस्टम है। कहीं ना कहीं मेरे बच्चे भी इंडिपेंडेंट हैं, जो अपना काम खुद करते हैं। बल्कि मैं जाती हूँ घर तो मुझे अच्छा लगता है, जब सब चीज़ें मुझे तरीके से मिलती है तो मुझे आसानी होती है। तो ऐसा नहीं होता, जो भी महिला बाहर निकल के काम करती है तो उसकी फैमिली पूरा पीछे से बैक सिस्टम से काम करती है, तो मुझे उसकी बहुत सहयोग मिला है। और निगम में भी सभी अधिकारी सिस्टम के साथ करते हैं और जब किसी के ऊपर दायित्व आता है ना, तो उसको संभालने की एनर्जी भी अपने आप आ जाती है। तो ये सब मिलाकर बहुत अच्छा करते हैं। और जब मौका मिला है महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को हमेशा पहले, अब तो फिर भी बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, महिलाओं ने ये जो 8 मार्च हमारा महिला दिवस मनाया, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे अमेरिका में, जर्मन में इन महिलाओं ने आंदोलन किए थे पीस के लिए, फूड के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तब ये 8 मार्च डिसाइड हुआ था। तो आज महिलाओं को 50% आरक्षण है, या नौकरी में लेके आप चाहे हमारे पार्षद में टिकट से लेके सब चीज़ों में आरक्षण मिला है। ये बहुत एक बड़ी जर्नी है और मैं महिला होने के नाते जब यहाँ बैठी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन महिलाओं के लिए और काम करूँ ताकि महिलाएं और आगे जाएं। विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो इसको लेके आपका स्टैंड कहाँ रहता है? मैं हर विमेंस के साथ हूँ। विमेंस जो कर सकती है ना, वो कभी मेंस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मेंस जब भी आगे जाते हैं उनमें पीछे उस महिला का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस होता है, वो घर से बैलेंस करती है। बल्कि इवनली मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं जो अपने हस्बैंड के बिजनेस में, हर चीज़ में सपोर्ट सिस्टम बनती है, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं होता, जबकि वो बैक में बहुत काम करती हैं। तो मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे आएँ, महिलाएं काम करें और हर क्षेत्र में महिला शिक्षा से लेके, अभी शहरों में तो महिलाओं की शिक्षाओं पे बहुत अच्छा वर्क है, लेकिन जो गांव है वहाँ पर शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं है, अभी भी मैंने देखा है। तो मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे आएँ। महिलाएं 2 घर संभालती हैं,
चाहे वो पीहर पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो। और एजुकेशन, अगर एक महिला एजुकेटेड होगी तो वो अपने पूरे 10 फैमिली को एजुकेटेड करेगी। पुरुष खुद निमित्त मात्र खुद तक ही रहता है, वो कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो महिलाओं को आगे आना चाहिए। जब महिलाएं आगे आएंगी तो बदलाव दिखेंगे। ये आप मैं सब मानते हैं कि महिलाएं जो कमान बैलेंस करके संभाल सकती हैं वो पुरुष नहीं संभाल सकते। सभी इक्वल नहीं होते, लेकिन ये है पुरुष प्रधान कहा गया है, तो महिलाएं आगे आती है तो ज़्यादा बेहतर भविष्य नज़र आता है। मैम, आपने पुरुष प्रधान की बात की है तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से महिला के पीछे एक पुरुष की सक्सेसफुल का राज होता है, तो इसको लेके आप कहाँ देखती हैं कि आपकी सक्सेस के पीछे किस तरीके का रहा? आप सक्सेसफुल को किसको मानते हैं? बिल्कुल, मेरी सक्सेस में मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, लेकिन हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। अपन पूरी तरीके से पुरुष को भी गलत नहीं बता सकते, लेकिन पुरुष प्रधान इसलिए है क्योंकि 50% ऐसा ही है। गांव में देखिए आप, आज महिलाएं इतनी एजुकेटेड क्यों नहीं है, इतना संघर्ष उन्हें क्यों करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान इतनी जर्नी क्यों निकालनी पड़ी महिलाओं को? तो मेरे पीछे तो मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है, तभी मैं आज इतने बड़े पद पे बैठी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने देखा कि भाई इनको अच्छा लगता है और इनमें ये एबिलिटी है, ये कर सकती हैं, तो उन्होंने मुझे मेरा सपोर्ट किया, मुझे साथ दिया, तभी मैं आज इस पद पे बैठी हूँ। और मैं सभी जितने भी मेल्स हैं उन सबसे कहूँगी कि अगर उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी वाइफ, उनके अंदर कोई इच्छा है, वो कुछ करना चाहती हैं, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। इसमें भी आप बड़े बनोगे, ऐसा नहीं आप छोटे हो जाओगे। वो दिल में उनके इतनी अच्छी जगह होगी आपके कि मेरे हस्बैंड की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैंने जो सपने देखे, जो हर औरत के पूरे नहीं होते, कि जब वो पीहर से ससुराल आती है तो उसके सपने सभी के पूरे नहीं होते, तो उनको कितना अच्छा लगेगा। ये जो जितनी भी समाज में अभी भी कुरीतियाँ चल रही हैं, चाहे वो दहेज प्रथा लेके, कोई भी चीज़ लेके, ये ख़त्म हो जाएंगी जब हर पुरुष ये सोच लेगा कि जो सपने मैंने देखे हैं वो मेरी वाइफ ने देखे, मेरी बहन ने देखे, मेरी बेटी ने देखे, उन्हें पूरे करने में अगर वो सहयोग करेंगे तो हमारा एक समाज बहुत बेहतर समाज होगा, विकासशील होगा। और जहाँ महिलाओं की इज्जत की जाती है वहाँ अपने आप में एक बहुत अच्छा समाज, ये जितनी कुरीतियाँ हैं सब खत्म हो जाएंगी। मैम, महिला सुरक्षा को लेकर काफ़ी अभियान चलाए जाते हैं और सरकार भी काफ़ी एक्टिव रहती है, लेकिन जिस तरीके की हम बात करते हैं महिला सुरक्षा की, उसमें राजस्थान आज भी रेप की कैटेगरी में 3rd स्थान पर है। और वहाँ पर जिस देश में, जिस इंडिया में हर 20 मिनट में किसी बच्चे के साथ रेप होता है, तो वहाँ पर जहाँ महिला दिवस मनाया जाता है तो महिला सुरक्षा भी एक बड़ा सवाल भी है और सरकार के लिए भी चैलेंज है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। तो वहाँ आप इस चीज़ को किस तरीके से देखती हैं और आने वाले टाइम में क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल, महिला सुरक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए सरकार भी अपने अपने स्तर पर कार्य करती रहती है। पर्टिकुलर किसी भी सरकार का नाम नहीं, हर सरकार महिलाओं को सुरक्षा देना चाहती है, लेकिन मैं बार बार इसी चीज़ को फोकस कर रही हूँ कि जब तक पुरुष की मानसिकता नहीं बदलेगी, हम उन्हें संस्कार नहीं देंगे कि बेटी और बेटे बराबर हैं, जब तक हम बेटों को ये नहीं कहेंगे कि एक दिन का खाना आप भी बना सकते हो, बेटी ही क्यों बनाए? क्या वो जिंदगी आपको नहीं जीनी, बेटी को ही जीनी है? जिस दिन हर माँ ये संस्कार चालू कर देगी, उस दिन इस देश में बदलाव आने चालू हो जाएंगे। और लोग बेटी और बेटों को बराबर कहने से नहीं, मानने से जब चालू कर देगी ना, तब ये बदलाव आएंगे। और सुरक्षा तो है ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ इसके लिए हर स्तर पे प्रति व्यक्ति, मैं तो पूरे समाज को अपील करना चाहूँगी कि अपने बेटियों को जैसे बोलते हैं इतने टाइम तक आप बाहर मत जाइए, बेटों को भी ऐसे बोलना चालू कीजिए कि इतने टाइम तक बाहर मत जाइए। बेटी को बाहर पढ़ाने के लिए 100 बार सोचते हैं, बेटे को भी सोचा जाए कि वो क्यों बाहर जाए। तब तक ये बदलाव नहीं होंगे, तब तक निमित्त मात्र रह जाएंगी सुरक्षाएं। तो हमें इस पे भी काम करने की आवश्यकता है। सरकार तो अपने स्तर पे सहयोग कर रही है कि 50% हर चीज़ में आरक्षण दे रही है, ये सब कुछ, लेकिन खुद महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। इसके लिए महिलाएं आगे आए, जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को ये संस्कार दें कि बेटी बेटे में कोई फ़र्क नहीं है। माएँ ही बिगाड़ती है बच्चों को, बेटे को बोलती है ये तो बेटा है, आपको दूसरे के घर जाना है, तो हमें और सक्सेस बन के जाना है, ऐसे ही क्यों जाएं हम?
तो ये बदलाव अपने स्तर पे भी आने की ज़रूरत है, संघर्ष जारी है। हाँ, मैं हर महिला से ये अपील करना चाहूँगी एज ए महिला मेयर होने के नाते, उन्हें कहीं भी मेरी आवश्यकता है किसी भी स्तर पे, मैं उनके साथ हूँ, उनका सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए तैयार हूँ। कोई भी महिला आए, निजी हो, उसका कोई पर्सनल मैटर हो, किसी भी बात में उसे कहीं पे भी बात करने में हिचक होती हो, झिझक होती हो, वो आए मुझसे मिले, मैं उसके साथ सपोर्ट सिस्टम बनकर खड़ी रहूँगी। और मैं खुद चाहती हूँ महिलाएं आगे आए और इस समाज में बदलाव दिखे। मैम, आपकी जर्नी महापौर से शुरू हुई है, राजनीति में आगे आप किस स्टैंड पे कहाँ मुकाम पे? लाइफ में राजनीति का तो नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं जब इस क्षेत्र में आ गई हूँ तो मैं आगे बढ़ूँ, पीछे मुड़ के ना देखूँ और मैं सब लोगों का सहयोग करूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आज मैं इस महिला मेयर होने के नाते सबको अपील कर रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ, तो मैं हमेशा चाहूँगी कि मैं हमेशा सबके साथ रहूँ, उनकी लड़ाइयाँ लड़ूँ। जहाँ भी समाज को, किसी बेटी बहन को मेरी आवश्यकता होगी, मैं उनके साथ रहूँगी। तो मैं इस जर्नी को आगे लेना चाहूँगी, बाकी जैसा भगवान की मर्जी। महिला दिवस के ऊपर पे हमारे व्यूअर्स को मैम खास एक मैसेज मैं सभी मेल पुरुष को ये कहूँगी कि आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ, इनकी इज्जत करें। जैसे आपकी माँ बहन बेटी है, वैसे दूसरे की भी माँ बहन बेटी है, उनकी भी इज्जत करें। हम उस समाज में रहते हैं जब चारों तरफ अच्छे व्यूज़ चलते हैं तो हमें खुद को रहने में बहुत अच्छा लगेगा। सबसे अपील करूँगी, महिला शिक्षा पे काम करें, जितना हो सके महिलाओं के सपनों को आगे लेके जाए। एक महिला बहुत बैलेंस करके चलती है। आप देखेंगे जब घर में भी कोई बात होती है, छोटी या बड़ी, महिलाओं के जो व्यूज़ होते हैं ना, उसी से वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं हमेशा। तो हर क्षेत्र में अगर महिला आपका बैकबोन बन सकती है तो आप भी महिला के बैकबोन बन सकते हैं। और आप बैकबोन बने अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी के। समाज में ये बदलाव लाने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति ये प्रतिज्ञा ले कि हम इस बदलाव में सहयोग करेंगे। हर व्यक्ति ये बोलेगा कि मैं मेरी बहन, माँ बहन के सपनों में साथ दूंगा, तो ये पूरा समाज बदल जाएगा। और इस बदलाव की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से रेप, ऐसे विक्टिम चीज़ें होती हैं, बहुत ही दयनीय हालत है इस समाज की। इन सब से उभर कर हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ें, अच्छे विचार दें, अच्छे विचार लें, समाज को बहुत अच्छा बनाएं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस पे चले। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थी हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर जी, जिससे अब महिला दिवस के मौके पर हमने खास बातचीत की। देश और दुनिया की तमाम ऐसी और खबरों के लिए बने रहे सिंस इंडिपेंडेंस के साथ। मैं रणवीर, धन्यवाद।